तो नमस्कार इंडिया, नमस्कार उत्तराखंड। आज वीडियो और वीडियो मामले पर और अग्निवीर पर क्या कानूनी रास्ते हो सकते हैं, और खासकर बच्चे लगातार मुझसे संवाद स्थापित करके पूछ रहे हैं कि आपने वीडियो मामले पे कोर्ट जाने की आशाएं बहुत जगाई, उम्मीदें बहुत जगाई, लेकिन आप अभी तक हाई कोर्ट पहुंचे नहीं। क्या इसमें कोई झूठ थी? क्या ये केवल टीआरपी बटोरने की साजिश थी, या केवल आप अपनी राजनीति चमका रहे थे? तो मैं आज आपको 3 वजह बताना चाहता हूं बहुत साफ साफ तौर पे कि क्यों आखिरकार पीआईएल को इतनी देरी हो रही है। इसमें क्या ऐसी तकनीकी दिक्कतें हैं जिसके बाद आप लोगों को निश्चित ही ये मन में संतोष होगा, और इसके अलावा अग्निवीरों के पास क्या कानूनी रास्ते हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो और वीडियो पर मैं बात करता हूं कि क्या 3 दिक्कतें थी। देखिए, सबसे पहला कारण, अभी तक हम लोगों का ये टारगेट था कि एक बार कम से कम ये बात विधानसभा में उठे, क्योंकि जो लोगों के पास एविडेंस हैं, खासकर तौर पे जो इन सबूतों की श्रृंखला को लीड कर रहे श्री बॉबी पवार जी, तो सभी लोगों की इच्छा थी कि एक बार अगर ये मामला विधानसभा में आ जाता है तो कोर्ट में जाने पे भी इसका बल बढ़ जाएगा। और अभी तक क्योंकि सरकार के पास ये बात ऑफिशियली नहीं थी, और हमें उम्मीद थी कि अगर विधानसभा में बात उठेगी तो सरकार इस पर सकारात्मक रुख लेगी। ये भी हो सकता था कि वास्तव में धामी जी को पता नहीं थी ये बात, लेकिन अब बात पता चल चुकी है, तो विधानसभा में उठने से इस बात का वजन भी बढ़ गया और कहीं ना कहीं अब इस पे एक दम भी आ गया। दूसरा था, इस पीआईएल में कुछ नई चीजें जुड़ी, कुछ नए प्रकार के सुधार और नए एविडेंस इसमें ऐड किए गए, क्योंकि पीआईएल को और मजबूती के साथ हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसे कोर्ट भी बहुत गंभीरता पूर्वक ले, बहुत ही गंभीरता से इस पे विचार करें। इसके अलावा एक बात और है कि साइबर जांच अभी चल रही है। इन केस अगर हमने कोर्ट में पीआईएल फाइल कर देते हैं और कोर्ट ये सवाल पूछता है कि क्या आपको उत्तराखंड सरकार की साइबर सेल की जांच पे भरोसा नहीं है? वैसे तो टेक्निकली तौर पर कम भरोसा बहुत सारे लोगों को हो रहा है, लेकिन फिर भी एक सरकारी संस्थान है और उसकी एक मर्यादा है, तो उसे भी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उस जांच की एक बार रिपोर्ट आ जाती है तो हो सकता है इस पे एक कोई कंक्लूजन निकले। और कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, तकनीकी दिक्कतें कुछ कोर्ट से रिलेटेड थी, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है हाईकोर्ट में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं, तो नए चीफ जस्टिस साहब आने वाले हैं, तो इस मामले को मद्देनजर भी जो हमारा एडवोकेट्स का पैनल था उन्होंने इसको कुछ समय तक होल्ड पे रखने की बात की, तो ये पूरी बात एक यहाँ पे तय हुई। दूसरा, अग्निवीर परीक्षा पे भी मैं आज थोड़ा सा जो कानूनी इसके बिंदु हो सकते हैं इस पे एक बार के लिए युवाओं से संवाद करना चाहता हूँ। देखिए, वो बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी फिजिकल तो हुई थी, जिनकी फिजिकल या जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो हो चुकी थी, लेकिन इन लोगों का रिटर्न नहीं करवाया गया और कह दिया गया कि ये लोग अब फिर से अग्निवीर की तरह आए। तो इन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इनके आर्टिकल 16 के तहत इनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और अनुच्छेद 32 का उपयोग करके ये मेमेंडस यानी परमादेश सुप्रीम कोर्ट जाकर के ला सकते हैं। इवन अगर ये बच्चे चाहें तो सुप्रीम कोर्ट को केवल पत्र लिख के भी अपनी बात वहां पे भेज सकते हैं। पत्र आप केवल सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लिखिएगा, बोलिएगा कि हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है और हमें इंसाफ चाहिए, हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। कौन से नंबर का मूल अधिकार? अनुच्छेद 16, और हम किस अनुच्छेद के तहत आए हैं? आर्टिकल 32। तो मुझे पूरी उम्मीद है, भले ही अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट ड्रॉबैक नहीं करेगी, लेकिन जिन बच्चों का फिजिकल हुआ था उनके रिटर्न का आदेश दे देगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद यहाँ पे दिखती है। दूसरी बात, क्या अग्निवीर योजना पर सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट देगी? 90% चांस है नहीं, क्योंकि एक तो डिफेंस का मामला है और दूसरा ये कि ये कार्यपालिका का मामला है। देखिए, एक आर्टिकल 50 है हमारे संविधान का, वो कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कार्यपालिका न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो बहुत कम चांस है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे बात करे। तो आई होप सो आप लोग को जानकारी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और खासकर अग्निवीर में प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए मैंने एक रास्ता यहाँ पे सुझाया है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग पहले ही हम कहें कि अपनी फिजिकल परीक्षा पास कर चुके हैं। तो राष्ट्रनीति को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय हो।